हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल वर्ब का है, जो मॉडल वर्ब आता है उसको हम पढ़ेंगे। जब हम कैन का यूज करते हैं तब क्या होता है, शुड का यूज करते हैं तब कब लगाते हैं, एंड मस्ट का यूज कब करते हैं, ये सारे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो हम जब मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब, इसमें जब हम कैन का यूज करते हैं, इसमें जब हम कैन का यूज करते हैं तो किसी की कैपेसिटी बताते हैं। हम किसी की कैपेसिटी बताते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता बताते हैं। किसी की हम क्षमता बताते हैं कि क्षमता, जैसे कि तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, आप पढ़ सकते हो। ये सारे हम कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज हम किसी की कैपेसिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि आप किताब पढ़ सकते हो। ये जो किताब पढ़ने की है, ये उस इंसान के अंदर किताब पढ़ने की जो कैपेसिटी है, वो क्षमता है। तो हम वहाँ पे क्षमता बताते हैं कि आप किताब पढ़ सकते हो, आप किताब पढ़ सकते हो। तो ये हम क्षमता बता रहे हैं। तो यू कैन स्टडी अ बुक, आप ये किताब को, इस बुक को पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, एबिलिटी बताए हैं, हम इसकी क्षमता बताए हैं। ये क्षमता है कि आप किताब पढ़ सकते हो, तो पढ़ने की हमने क्षमता बताया है। यू कैन स्टडी अ बुक, आप किताब पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट है, हम जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, नहीं आपको नहीं, ये गलत है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, हम ये एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई ये देखो, आपको ये चीज़ करना है, आपको ये नहीं करना, आप अच्छा करोगे, आप इससे करोगे तो आपको नहीं, आपको ये सफलता मिल सकती है। तो हम किसी को एडवाइस देते हैं। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो तब हम वहाँ पे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। सलाह देते हैं किसी इंसान को, भाई साहब आप ऐसे करना तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा, तो हम सलाह देते हैं। तो उस जगह पे हम शुड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं, यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। जब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एडवाइस दे रहे हैं, भाई साहब आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, तब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें एडवाइस दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम एडवाइस देंगे तो वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। जैसे कि यू शुड टेक केयर, जो टेक केयर है तो ध्यान रखना, ध्यान रखने को ही हम क्या बोलते हैं? टेक केयर। ध्यान रखना इज टेक केयर। तो यू शुड टेक केयर हिमसेल्फ, अपना एडवाइस दिया है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो यू शुड टेक केयर हिमसेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे सलाह दे रहा है कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए। जब हम किसी को बहुत ही ज़रूरी सलाह देते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़रूरी सलाह देते हैं तो हम वहाँ पे मस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रॉन्ग सलाह है, ड्रिंक करना कोई अच्छी बात नहीं है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग सलाह है। स्ट्रॉन्ग सलाह के साथ हम मस्ट का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा, आपको शराब नहीं पीना चाहिए। तो आपको शराब नहीं पीना चाहिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि यू मस्ट, यहाँ पे मस्ट लगाए ना, यू मस्ट ड्रिंक नॉट, क्योंकि पीना का मतलब होता है नहीं, यहाँ पे पीने का मतलब ड्रिंक होता है। अगर हम यहाँ पे शराब मेंशन किया है,
ये है कि शराब मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ड्रिंक का वाइन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब पीना। ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब पीना। अगर आप पानी पियोगे तो ड्रिंक का वाटर, आप मिल्क दूध पियोगे तो ड्रिंक का मिल्क, लेकिन अगर शराब यहाँ पे मेंशन किया है तो ड्रिंक के आगे आप शराब वाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ड्रिंक वाइन को मेंशन नहीं किया है। तो यू मस्ट, यू स्ट्रॉन्ग सलाह दी है, तो यू मस्ट नॉट ड्रिंक, आपको शराब नहीं पीना चाहिए। अगर यहीं पे हम ये लिख देते कि आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ पे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहा है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहा है। तो आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यू मस्ट, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहा है तो यू मस्ट ड्रिंक। क्या कर रहा है? ड्रिंक। यू मस्ट नॉट, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है ना, यू मस्ट नॉट ड्राइव। क्या कर रहा है? ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। तो ये गाड़ी चलाना जो है, चलाना, ड्राइव का मतलब ही होता है गाड़ी चलाना। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। जैसे हमने अभी देखा था, क्या देखा कि ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। क्या पीना? शराब पीना। ओके, उसी तरह ड्राइव का मतलब होता है चार पहिए की गाड़ी चलाना। क्या? चार पहिए, फोर व्हीलर का मतलब गाड़ी चलाना। ठीक, अगर यही हमारा यहाँ पे हमने लिखा है कि आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, अगर हम ऐसे लिखें, अगर हम इसी जगह पे लिखने की बस अगर मेंशन किया होता बस, तो बस को तो हम लिख सकते। अगर जैसे फोर व्हीलर है तो यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते। जैसे शराब की जगह पे हम शराब को वाइन नहीं लिख सकते ड्रिंक की जगह, उसी तरह ड्राइव के आगे हम बस लिख दें। लेकिन फोर व्हीलर गाड़ी जो होती हैं वो को बस नहीं लिखते, हम बस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ड्राइव का मतलब होता है चार पहिए की। दो के अलावा जो दो पहिए होती हैं, दो पहिए के अलावा जितनी भी 4, 5, 6 जितनी भी पहिए की गाड़ी आती हैं, सब में आप मतलब ड्राइव के अलावा नहीं लगा सकते हैं। कि जैसे कि ऑटो हो गया और या 4 फोर व्हीलर हो गई, बस हो गई, तो उसके अलावा ड्राइव द बस, ड्राइव द कार ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।